अंबाला से शुरू हुई राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा। खुली जीप में राहुल के साथ प्रियंका, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा रहे मौजूद। अंबाला में राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर की कलह को खत्म करने की कोशिश की। संकल्प यात्रा के दौरान मिलवाए हुड्डा और कुमारी सैलजा के हाथ। अंबाला में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, कहा यह मोदी की नहीं अडानी की सरकार है और हरियाणा और अडानी की नहीं किसानों की सरकार की जरूरत है। हरियाणा में छोटी पार्टियां कर रही हैं बीजेपी की सहायता। नारायणगढ़ में प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा बीजेपी ने किसानों का अपमान किया, एमएसपी पर नहीं मिली कानूनी गारंटी। रोहतक में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मिलवाने पर कहा हाथ मिले लेकिन दिल नहीं मिले, सैलजा को मुख्यमंत्री घोषित करे कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी की संकल्प यात्रा पर बीजेपी का पलटवार, शाहनवाज हुसैन बोले हर चुनाव में राहुल प्रियंका करते हैं यात्रा से हरियाणा में कुछ हासिल नहीं होगा। हरियाणा के रण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार, हांसी में बोले जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। भिवानी में कांग्रेस पर बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कांग्रेस ने देश को विनाश की ओर कांग्रेस पार्टी ले गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला, कहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा होगा कांग्रेस का हाल। दलित राहुल से पूछेंगे आरक्षण का विरोध करने के बाद किस मुंह से हरियाणा आए हैं राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा में किया चुनावी कैंपेन। पार्टी प्रत्याशी वर्धन यादव के लिए लोगों से वोट की अपील। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में हलचल तेज है। सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में महामंथन हुआ। मीटिंग में तीनों प्रमुख दलों के नेता मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई में कल होगी बीजेपी की बैठक। बीजेपी के दिग्गज नेता बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी फेज की वोटिंग कल होने वाली है। 7 जिलों की कुल 40 सीट पर वोट डाले जाएंगे। ईवीएम के साथ पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट को लेकर प्रदर्शन जारी है। आज हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने विरोध जाहिर किया। तिरुपति प्रसाद विवाद को लेकर आंध्र के सीएम पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा एसआईटी 26 सितंबर को बनाई लेकिन बयान पहले ही दे दिया। जांच जारी है तो बयान देने की क्या आवश्यकता थी, भगवान को राजनीति से दूर रखें। यूपी के मुजफ्फरनगर के छात्र अतुल को मिलेगा आईआईटी धनबाद में दाखिला। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया गया, पैसे ना होने से वक्त पर नहीं जमा कर पाया था फीस। एबीपी न्यूज से प्रमुखता से यह खबर एबीपी न्यूज ने दिखाई थी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, गाय को दिया राज्य माता का दर्जा। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई। हिमाचल के कुल्लू में हिंदू संगठनों का विरोध, मस्जिद के नजदीक अखाड़ा बाजार में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। मुंबई के धारावी में महबूब ए सुभानिया मस्जिद के अवैध हिस्से को मस्जिद कमेटी ने खुद तोड़ना शुरू किया। मस्जिद के ऊपर बनी 20 फीट की मीनार को ध्वस्त किया गया। बिजनौर से समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का विवादित बयान, बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा मुस्लिम आबादी बढ़ गई, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान पर बीजेपी का पलटवार, दिनेश शर्मा ने कहा जनसंख्या बल की धमकी ना दें एसपी नेता, उन्हें समझना चाहिए कि मोदी और योगी शेर हैं जो भीड़ में नहीं अकेले चलते हैं। एसपी विधायक महबूब अली के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा बंटवारे के समय सारे मुसलमान पाकिस्तान भेज दिए जाते हैं तो आज महबूब अली जैसे लोग पैदा ही नहीं होते। एसपी विधायक महबूब अली के बयान पर भड़के बीजेपी नेता संगीत सोम, उनका पलटवार, बोले ओवैसी और महबूब अली के मंसूबे कभी नहीं होंगे कामयाब। 2027 में यूपी में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बीजेपी नेता संगीत सोम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। संगीत सोम ने सरकारी कर्मचारियों को जूते से मारने की बात कही। दिल्ली सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सीएम आतिशी ने ओखला एनएसआईसी बिल्डिंग के पास सड़कों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्देश दिए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में खराब सड़कों का निरीक्षण किया। स्थानीय विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी साथ में मौजूद रहे। खराब सड़कों को जल्द ठीक करने का लोगों को भरोसा दिया है।
आतिशी सरकार के मंत्रियों के निरीक्षण पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कसा तंज, कहा दिल्ली की सड़कों में गड्ढे नहीं है बल्कि पूरी प्रशासनिक प्रणाली ही गड्ढे में है।